पटना से बताया, जहां पर नीतीश आज इस्तीफा दे सकते हैं। एमएलसी पद से वह इस्तीफा दे सकते हैं। नितिन नवीन के इस्तीफे पर सस्पेंस बरकरार है और नीतीश 10 अप्रैल को राज्यसभा में शपथ लेंगे। नीतीश 10 अप्रैल को राज्यसभा में ले सकते हैं शपथ। आपको एक बार फिर से बताते चले, नीतीश आज एमएलसी पद से इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं नितिन नवीन के भी इस्तीफे पर सस्पेंस बरकरार है। कल ही नितिन नवीन इस्तीफा देने वाले थे, लेकिन वह असम चले गए, जिसकी वजह से उन्होंने कल इस्तीफा नहीं दिया। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि नितिन नवीन खुद पहुंचकर इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि असम से ही वह इस्तीफे का पत्र भेजेंगे। चलिए, इसी पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ पटना से हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। अभिषेक, आज नीतीश कुमार भी इस्तीफा दे सकते हैं और नितिन नवीन भी इस्तीफा दे सकते हैं, क्योंकि आज अंतिम तिथि मानी जा रही है। क्या है पूरी जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बीते दिनों बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन शामिल थे, जहां दोनों राज्यसभा के सदस्य के रूप में नवनिर्वाचित हुए, जिसको देखते हुए एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है जिसके तहत 14 दिनों के अंदर जो है इस्तीफा देना पड़ता है। एक सदन में ही कहीं ना कहीं कोई सदस्य बने रह सकते हैं, जिसको देखते हुए नीतीश कुमार बिहार विधान परिषद के सदस्य, तो वहीं नितिन नवीन बिहार विधानसभा के सदस्य, जहां बांकीपुर से विधायक भी है नितिन नवीन। इसको देखते हुए देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आज सोमवार है, आज ही का दिन तय किया गया था, जिसको देखते हुए बिहार विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने जानकारी दी थी और आज ही के दिन किसी भी समय देखिए नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। तो वहीं देखिए, असम में जिस तरीके से चुनाव हो रहा है, इसको देखते हुए प्रचार प्रसार के लिए नितिन नवीन कल सुबह सुबह रवाना हो गए थे, जिसके बाद कहा जा रहा है कि नितिन नवीन की गैर मौजूदगी में देखिए इस्तीफा जो है वहां से भेजा जाएगा, लेकिन कहा जाता है कि सशरीर जो है उपस्थित होना पड़ता है। तो ऐसे में नितिन नवीन देखिए आ भी सकते हैं, या फिर क्या होगा वो तो देखने वाली बात होगी, लेकिन नीतीश कुमार को लेकर यह स्पष्ट है कि नीतीश कुमार आज सदन में सशरीर मौजूद होकर बिहार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। संवैधानिक पद पर जिस तरीके से बैठे हुए नीतीश कुमार, जिस तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया के तहत एक ही सदन के वो सदस्य रह सकते हैं, जिसको लेकर राज्यसभा के सदस्य चुने गए हैं और राज्यसभा को देखते हुए वो सदस्य वहां बने रहेंगे और बिहार विधान परिषद के सदस्य के रूप में जिस तरीके से निर्वाचित हुए हैं, इसको देखते हुए बिहार विधान की परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नीतीश कुमार भले ही इस्तीफा दे दे, लेकिन 6 महीनों तक ऐसा नियम है कि वो मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। तो ऐसे में 8 तारीख को चर्चाएं हैं कि मुख्यमंत्री पद के पेपर पर भी इस्तीफा देंगे नीतीश कुमार, और उसके बाद 9 तारीख को दिल्ली रवाना होंगे। 10 तारीख को देखिए बतौर राज्यसभा सदस्य के रूप में इस्तीफा देने के बाद देखिए सदस्य के रूप में जिस तरीके से निर्वाचित हुए हैं वो शपथ लेंगे। इसके साथ देखिए इसको लेकर सियासत भी अब जाकर बिहार में होने लगी है। विपक्ष के द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं, विपक्ष लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स का आरोप लगा रहा है और साफ तौर पर कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को जबरन जो है दिल्ली भेजने का काम भाजपा कर रही है। जी सान्या। बिल्कुल, लेकिन अभिषेक, बात ये भी उठती है कि आखिरकार कल भी नितिन नवीन को इस्तीफा देना था, कल वो असम चले गए। वहीं बिहार के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी को दिल्ली तलब किया गया। ये जो राजनीतिक घटनाक्रम है, कहीं ना कहीं कुछ मैसेज इसमें जरूर छुपा हुआ है। क्या कुछ लग रहा है, क्या हो सकता है आज? जी बिल्कुल, देखिए लगातार मुख्यमंत्री को लेकर जो चर्चाएं हैं वो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हो रही है। आखिरकार नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री पद छोड़ते हैं तो बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लगातार बिहार के सियासत में सवाल खड़ा कर रहा है। इसको लेकर लगातार जो है बैठकों का सिलसिला जारी है। बीजेपी बिहार प्रदेश अध्यक्ष को जवाब तलब के लिए बुलाया गया। आखिरकार कौन बेहतर होगा, तो कह सकते हैं कि जिस तरीके से बिहार की राजनीति की जो गर्मी इन दिनों तेज नजर आ रही है, गर्म नजर आ रही है, इसको देखते हुए तमाम अनेक मंथन किए जा रहे हैं और तमाम अनेक चर्चाएं हो रही है। बीते दिनों प्रेम कुमार जो कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, उनको भी दिल्ली तलब किया गया था, लेकिन उन्होंने बताया कि किसी कार्यक्रम को लेकर उन्हें बुलाया गया था। उन्होंने सब कुछ स्पष्ट नहीं किया, लेकिन कहा जा रहा है कि देखिए तमाम अनेक चर्चाओं को देखते हुए सभी भाजपा के बड़े बड़े जो भी शीर्ष नेतृत्व करता है या फिर बीजेपी बिहार में बड़े पद पर बैठे, उनको दिल्ली बुलाकर जवाब
जवाब तलब किया जा रहा है और आने वाले समय में जिस तरीके से क्या खाका होगा एनडीए का, क्या भाजपा का तैयारी होगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, इसको लेकर भी कह सकते हैं कि चर्चाएं जो है वो लगातार दिल्ली बुलाकर की जा रही है। जी बिल्कुल अभिषेक, लगातार बैठकों का दौर जारी है और कहीं ना कहीं अब लोगों का कहना है कि सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर भी लग चुकी है और जिस तरीके से नीतीश कुमार लगातार इशारों में उन पर कभी उनके कंधे पर हाथ रखकर या फिर कभी अपनी बातों ही बातों में वह सम्राट चौधरी की ओर इशारा कर रहे हैं, लेकिन अंदर खानी ये भी बात आ रही है कि इस बार बीजेपी कमान किसी ऐसे इंसान को दे सकती है, जैसे हम बात कर सकते हैं जैसे मध्य प्रदेश में हुआ या फिर और तमाम जगहों पर हुआ, वैसा भी कुछ हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए बिहार में जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव हुए उसमें अहम भूमिका के रूप में सम्राट चौधरी ने अपना रोल निभाया, लेकिन सवाल यह उठता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मध्य प्रदेश हो या फिर दिल्ली हो या फिर अन्य जगह पर जहां पर सरकार बीजेपी बनाती है वहां पर जिसको नहीं लोग सोच सकते हैं उसको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, बीते दिनों जिस तरीके से चुनाव हुआ था दिल्ली में, वहां पर रेखा गुप्ता का किसी ने नाम नहीं सुना था, उनको डायरेक्ट मुख्यमंत्री बना दिया गया। मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो कहीं ना कहीं एमपी का मुख्यमंत्री जिस तरीके से बनाया गया कोई भी नहीं सोच रहा था। वो कहां वहां के शिक्षा मंत्री हुआ करते थे और सीधे तौर पर उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो बिहार में भी कुछ भी कहना अभी संभव नहीं है। बीजेपी क्या कुछ करेगी ये तो लगातार शिष्ट नेतृत्व पर छोड़ा गया है, लेकिन आने वाले समय में कुछ अलग, कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। ऐसे में कोई नहीं सोच सकता है वैसे चेहरे को मुख्यमंत्री बिहार में बनाया जा सकता है। कह सकते हैं सम्राट चौधरी पर संयंस बना हुआ है, लेकिन जो भी होगा वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। चलिए बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक पूरी जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से आपको बताते चले कि अभी भी सस्पेंस बरकरार है कि आखिरकार अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन जो भी हो नीतीश कुमार की सहमति उसमें जरूर मायने रखी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।